वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानना चाह रहे थे कि आईओएसएल का मेडिकल कैसे होता है, आप लोगों का कंसर्न था कि आईओएसएल के मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेरा वीडियो कुछ इसी के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले मेल आएगा और मेल में आपको डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एसटी से उनका वो अपना फॉर्मेट होता है और साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, उसमें ज्वाइनिंग लेटर भी होता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और एक होगा उसमें प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट। इस पर आप लोगों को ये नीचे आपको किसी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जाना होगा और वहाँ पे वहाँ का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो यहाँ पे साइन करते हैं। आपकी फ़ोटो यहाँ पे चाहिए होती है। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे जितने भी टेस्ट वन बाय वन दिए हैं, ये सब आपको वहाँ करवाना पड़ता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हॉस्पिटल वाले खुद देख लेते हैं। और इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप किसी रिफाइनरी के हॉस्पिटल में चले जाइए या तो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, कोई नियर बाई, जैसे यूपी में तो लखनऊ में है और दिल्ली में है, नॉर्थ में दिल्ली में है, इधर बेंगलुरु में भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत मतलब हर जगह आपको नॉमिनेटेड हॉस्पिटल मिल जाएगा आईओएसएल का, रेप्यूटेड सिटी में और रेप्यूटेड हॉस्पिटल तो बेटर होगा। जैसे ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ पे जो रेप्यूटेड हो, जैसे मैक्स हो गया और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर इनमें जाते हैं तो आपको बाद में रीइंबर्स के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर कहीं प्राइवेट से करवाते हैं आप तो फिर रीइंबर्समेंट के लिए ज़्यादा दिक्कत हो। और इनका पैकेज होता है, जो मैक्स हॉस्पिटल वगैरह हैं जो रेप्यूटेड हैं आईओएसएल के नॉमिनेटेड, इनमें इनका पैकेज होता है। तो अप्रॉक्स 5000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा और वो ईज़िली रीइंबर्स हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान, यूजुअली 3 to 4 डेज़ लगते हैं मेडिकल के लिए। और हो सकता है आप रिफाइनरीज़ में जाएँ तो वहाँ पे और भी टाइम लग जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसीजर हैं। जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं, यूरिन टेस्ट, स्टूल सैंपल, फिर अल्ट्रासाउंड और एक शुगर टेस्ट होता है। तो उसमें 1-2 दिन का स्टूल टेस्ट और शुगर टेस्ट में 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये रफली 3 डेज़ का टाइम लेते हैं वो। और मैं तो कहूँगा रिफाइनरीज़ को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो रिफाइनरीज़ दूर दूर हैं, पानीपत है और इधर हल्दिया है, तो ये बहुत दूर रिफाइनरीज़ हैं। और नॉमिनेटेड हॉस्पिटल आपकी सिटी में इजीली मिल जाएगा, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। मिनिमम 3 डेज़ लगना है आपका, तो इतना एजम्पशन लेके चलिएगा कि 3 डेज़ आपका लगना है, और ये कंसिडर करके चलिएगा। और और क्योंकि अगर आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में करवाते हैं तो रीइंबर्समेंट के लिए ज़्यादा इजी होगा वो बाद में। और रफली 5000 के अप्रॉक्स काम चल जाएगा आपका। और मेडिकल का जो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता मेडिकल में। अगर कहीं वैसा डॉक्टर मिल गया आपको तो बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेगा वो। और इसमें एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आपको वो जनरली ऐसे वैसे तो पूरा आपको सब कुछ उतरवा के देखते हैं वो। लेकिन अगर किसी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है वो ना करें, क्योंकि सब कुछ चेक करना होता है उसमें। तो उसमें बहुत फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें वो चेक करते हैं जैसे कुछ फिज़िकल चीज़ें, हार्निया, हाइड्रोसील, या फिर अगर अल्ट्रासाउंड में कहीं रेनल स्टोन वगैरह आ जाता है, और हेमोरॉइड्स होता है, या फिर आपकी कभी सर्जरी हुई है तो वो भी वो लोग कभी कभी एग्जामाइन करता है। और कहीं बोन फ्रैक्चर हुआ है, कहीं स्पाइन में कोई दिक्कत है, तो ऐसी सारी चीज़ें फिज़िकल एग्जामिनेशन में वो देखते हैं। और कभी कभी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अदर देन कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे एक्सरे होता है, यूरिन सैंपल देना होता है, स्टूल सैंपल देना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लंग फंक्शन टेस्ट होता है, पीपीटी शायद उसको बोलते हैं, पल्मोनरी टेस्ट ऐसा कुछ करके होता है। तो इतने सारे, मेंटल एग्जामिनेशन भी होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में वो भी आता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और जो सबसे ज़रूरी है वो है आई, मीन्स आपको दिखना चाहिए प्रॉपर और सुनना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि यहाँ जब आप लोग एम्प्लॉय मीन्स काम करने के लिए आएंगे तो बहुत ज़्यादा नीड होती है सुनने और देखने की। तो लोग इसका प्रॉपर चेकिंग करवाते हैं, देखने का और सुनने का। तो आपका विजुअल ठीक होना चाहिए, आपके जो हियरिंग कैपेसिटी है वो ठीक होनी चाहिए। और जो टेम्पोररी डिजीज़ हैं, जैसे टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, या फिर रेनल स्टोन हो गया, तो ये सारी टेम्पोररी चीज़ें हैं। तो अगर ये आपको डायग्नोस होता भी है तो ये बाद में ये टाइम देते हैं उसके लिए 3 मंथ्स 6 मंथ, तो आप इजीली उसे सॉर्ट आउट करके फिर आ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन आई और हियरिंग, ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो ठीक रहनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई और इशू है तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हो सके तो अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार वीडियो बना के आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, फिर तो आप लोगों को मिलता है, फिर आप लोग देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए, पर्सनल कॉल मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, मैं हो सकेगा तो वीडियो बनाऊंगा। और ये मेडिकल फॉर्मेट है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, जनरल एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर, जितनी भी चीज़ें ये सारी होती हैं। और सभी अलग अलग डॉक्टर्स को आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो तो हॉस्पिटल अरेंज करता है। इसका एक पैकेज होता है, यूसीएल ने हर नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में एक पैकेज है इनका। ये ऑडियोग्राम, ये हियरिंग के लिए टेस्ट होता है, ऑडियोग्राम टेस्ट होता है, और बोन कंडक्शन टेस्ट ऐसे कुछ एक और होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपका जो हियरिंग प्रॉब्लम है इसमें सारी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं। और ये मस्ट है, इसका अलग से आपको करवाना पड़ेगा, और ये ज़रूर देखेंगे जब आपका फिज़िकली वेरीफाई करेंगे आईओसीएल के डॉक्टर, तो ये ज़रूर देखेंगे। तो ये एयर कंडक्शन है और बोन कंडक्शन है, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।